माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे एक दूसरे को। तो बैज मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मेरी आवाज तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को, तमाम तर स्टूडेंट्स को आ रही है और आप सब आज के सेशन में मौजूद हैं और मेरी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर्ड है। तो ऑल ऑफ यू टाइप यस प्लीज। जी, एक्टिव रहना, आपने पार्टिसिपेट करना है। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ चीजों को देखेंगे, देन लेक्चर नंबर 2 से हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत आज सही नहीं है। आई एम इन फीवर, लिटिल बिट बुखार, सो बर्दाश्त कीजिएगा मुझे आज के सेशन के लिए। वैसे तो इस वक्त जो इन्वायरमेंट है वो भी ऐसे है कि वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। किसी का गला खराब है तो किसी को बुखार है, तो कभी किसी को कोई प्रॉब्लम। इस मुल्क में कोई मसले कम है, इतने मसले हैं जी। जनाब, तो आप सबके साथ एक लिंक शेयर किया है। आप मोबाइल से हैं, लैपटॉप से हैं या कंप्यूटर से हैं, जल्दी से इस लिंक पर क्लिक कर लीजिए। जल्दी से इस लिंक पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट में जाके आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। क्या करना है? इंट्रोड्यूस। अब ये ना लिख दीजिएगा जी आई एम अली फ्रॉम लाहौर। नो, आप कौन है, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपके शहर का नाम, आपकी तालीम, क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्या है वो, फिर कोई आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वो, अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद अब ऑनलाइन डिजिटल क्या क्या स्किल्स हैं आपके पास वो मेंशन करेंगे अगर हैं या नहीं। और आखिर में एक रीजन देंगे मुझे कि व्हाई यू गाइस हैव ज्वाइंड सोशल मीडिया मार्केटिंग सेशन। के सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीख कर करना क्या है, कुछ बेचना है, कुछ एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज लोगों को देनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, या अपना कोई पेज मैनेज करना है, या क्या आपने बेसिकली मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट का स्किल सीकर करना क्या। तो लिंक मैंने तमाम तरह स्टूडेंट्स को, जी ये चैट में ऑफ कर रहा हूँ, 5 मिनट का अब हम वेट करेंगे। लिंक मैंने वंस अगेन दे दिया है। मैं आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव भी कर रहा हूँ इस ग्रुप में जितने लोगों ने अभी रिक्वेस्ट भेजी है। जी मैं अप्रूव कर रहा हूँ। जो ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए फौरन से कमेंट कीजिएगा, आई वांट ऑल ऑफ योर पार्टिसिपेशन। जी मैंने अप्रूव कर दिया है। जल्दी से इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने चैट में आपको एक लिंक दिया है, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। आई वांट टू नो कि आप कौन हैं, कितने काबिल हैं, कितने ज़हीन हैं या कितने नहीं हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आना शुरू हो गया। लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन। अब्दुल आजम साहब ट्रैवल कंपनी चलाते हैं। वेरी गुड बॉस, वेलकम। आई वांट टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर माय ट्रैवल बिजनेस इन फ्यूचर। ये आई थिंक जुनेद जमान साहब हैं पेशावर से। आई हैव डन माय बीएस केमिस्ट्री फ्रॉम बीयूसी, नाउ आई एम वर्किंग इन डब्ल्यू ऑफिस, बट I want to utilize my ability for myself, not for any other organization, because we work hard there for them and earn minute amount. Excellent boss जुनेद साहब, आई एग्री विद यू। क्योंकि जितनी जल्दी हमें रियलाइज हो जाए ना, उतनी जल्दी हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया जी। ओवर टू नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। सब ने इंट्रोडक्शन करवाना है जी। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं करवाना तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। यू कांट बी द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग। स्कॉलरशिप होल्डर्स गेट रेडी,
बी एंगेज, एनर्जेटिक रहिए, वाइब्रेंट रहिए। मेरे गले में प्रॉब्लम है, टॉन्सिल में प्रॉब्लम है, मैं बुखार में हूँ, लेकिन स्टिल मैंने आपकी आज की क्लास कैंसिल नहीं की क्योंकि लेक्चर 1 था, बहुत सारे बच्चों के पास लिंक जा चुका था, तो पार्टिसिपेट कीजिए। अच्छा जी, उमर तारिक साहब हैं जी, कहाँ से? शहर का नाम तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने लिखा ही नहीं हुआ। एनी हाउ, ग्राफिक डिजाइनर है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं। अवैस भाई उकाड़ा से हैं और ऑडिटर हैं। वेरी गुड बॉस। आई माई सेल्फ इज मेरी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो एसीसी है, एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन जो मेरा पैशन है वो आईटी है, तो वही अब मेरा प्रोफेशन है। अहमद शाहिद साहब, नेम अहमद है जी, और कराची से हैं, सेकंड ईयर। बॉस क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और क्यों आए हैं इस कोर्स में, ये भी बताइए। अच्छा जी, हाफिज वैसा इंशाल्लाह फ्यूचर हाई लेवल फ्रीलांसर इन ग्राफिक डिजाइन, एक्सीलेंट। जफर अली साहब जी, कहाँ से हैं? सिंध से हैं, फ्रीलांसर हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं। ओके। अब मैं सरवा मैं कह रहा हूँ कि जो 8 मेंटोर्स हैं उनको एक बैनर में लगाएंगी, ठीक है? ऐसे ही, ये जो आपको फॉर्मेट भेजा है ना, इसी फॉर्मेट में आप 8 पिक्चर्स क्रिएट करके लगाएं। अच्छा, नफीस साहब रावलपिंडी से हैं, आईटी फ्रॉम ब्रिटिश यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला आजम, ठीक है, अमाउंट और ठीक है, आपने बरकरार दिया, बरकरार दिया। मिस नूर, आप प्रेजेंट हैं मेरे सेशन में, तो मैडम मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। मिस नूर, आई एम अनम्यूटिंग योर माइक। जी प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। जी सर। मैडम ये बच्चों को रिमूव कीजिए, जो लोग ना कमेंट नहीं करे, तो नाम मैच कर लें, या जितनों के कमेंट आ चुके हैं बाकियों को रिमूव कर लें। बेशक 5 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, आई डोंट केयर। मुझे वही लोग चाहिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कमेंट्स के अंदर। स्टार्ट ओके सर, रिमूविंग मैं द कर रही हूँ। नॉन एक्टिव। एक्टिव बंदों को ना रिमूव कर दीजिएगा, नॉन एक्टिव को रिमूव कर दीजिए, ठीक है? इसमें फिर हमने दिया है। ओके, तो मियां यूसुफ साहब, बिलाल साहब, साहिर अली, हाफिज उल या साहब, ठीक है। मोहम्मद, चलिए मैं रिक्वेस्ट देख लूँ, तो किसी ने रिक्वेस्ट तो नहीं भेजी अभी तक। नहीं, रिक्वेस्ट सबकी अप्रूव है, इसका मतलब। ये सिर्फ 20 कितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं? 28 लोगों ने कमेंट किए हैं, तो आधे लोग तो हैं ही नहीं ना प्रेजेंट। वेरी गुड। तो अब मुझे गिला मत कीजिएगा आज के सेशन। जी मैं अपनी स्क्रीन पर ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग जरा सवालों के जवाब दे लें, मैं कंटेंट कुछ निकालूँ आज के लिए। मैं सुरवा मैं ये कह रहा हूँ कि एक बैनर पे 2 मेंटोर्स, ठीक है, एक बैनर पे 3 मेंटोर्स, कोई से 2 और कोई से 3, फिर एक बैनर पे 8 के 8 मेंटोर्स, तो 3 बैनर्स बनाने। ऑफलाइन कोई मत हो जी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं जस्ट इन फ्यू मिनट्स अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पहले सब अपना इंट्रोडक्शन करवा दें।
जी, बैच 55 सोशल मीडिया मार्केटिंग, बैच 55 सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने आप सबके जो व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है, उसमें कुछ लिंक शेयर किए हैं, ठीक है? जिन स्टूडेंट्स को लिंक्स रिसीव हो गए हैं, ज़ूम की चैट मैंने ऑन कर दी है, अब आप ज़ूम पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि जो सपोर्ट है, वो सबके लिए नहीं है, वो चंद स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने उस सपोर्ट का पे किया हो, लेकिन जो ट्रेनिंग है, वो आप सबके लिए है। तो चैट मैंने ओपन कर दी है, जो गाइस कैन नाउ पार्टिसिपेट इन ज़ूम चैट, ठीक है? आज हम कुछ प्रैक्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, सोशल मीडिया को लेकर, फिर उस पर एक असाइनमेंट है एंड देन लेक्चर नंबर 2 से हम स्पीड अप काम को पकड़ेंगे। जनाब, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन शेयर है, ऑल ऑफ यू टाइप यस। जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन की है जी, आप सबको वंस अगेन वेलकम। मैंने एक टास्क दिया है सब स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, और वो टास्क क्या है कि आप सब ने अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, अपना अपना तारुफ कराना है। बैच 55 सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को, तो ये लिंक मैं दे रहा हूँ, इस लिंक पर जाइए और इस लिंक पर कमेंट करके आपने अपना जवाब सबमिट करना है। बाकियों के जवाब आप देख सकते हैं कौन कैसे सबमिट करा रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जवाब आ रहे हैं सबके। हम स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस इन जूम चैट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम अब ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। 9:01 हो चुका है। आधा घंटा मजीद आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे, कुछ बेसिक्स को हम देखेंगे। जी, तो मुझे ये बताइएगा, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, एक सवाल मैं अब आप सबसे अब पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दीजिएगा पहले। कि हमने कुछ खाना बनाना हो किचन में, फीमेल्स की बात कर रहे हैं, या खाना बनाने का तो इत्तेफाक किसी न किसी को हुआ ही होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर मेल को खाना बनाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो खाना बनते हुए देखने का तो इत्तेफाक हुआ ही होगा ना। मेल्स मैं सही कह रहा हूँ, और फीमेल्स आपने कुछ ना कुछ अपने हाथ से कभी ना कभी बनाया होगा किचन में, एम आई राइट? फीमेल्स ने बनाया होगा, और मेल ने अगर नहीं बनाया तो वो बनता हुआ देखा होगा, राइट और रॉन्ग? ठीक है। अब जब खाना बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कुकिंग हो रही है, कुकिंग। कुकिंग जब होती है तो एक चीज बनती है, एक आइटम बनता है, एक डिश बनती है। सपोज करें उस डिश का नाम है चिकन कढ़ाई, बड़ा एक फेमस डिश है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर घर में बहुत नॉर्मल बनती है ये ना, ठीक है? तो चिकन कढ़ाई जब बनती है, तो वो चिकन कढ़ाई जब खाई जाती है, तो एक अजीब सा उसका एक अच्छी सी एक फ्रेगनेंस होती है, उसका जायका होता है और खाने को दिल करता है, ठीक है? लेकिन वो खाने से पहले, या उसका उसकी जो स्मेल है, जो फ्रेगनेंस है, वो स्मेल करने से पहले उसको कुक किया जाता है, उसको कुक किया जाता है। कुकिंग से पहले प्रिपरेशन की जाती है ना, एम आई राइट? प्रिपरेशन किस चीज की होती है? इंग्रेडिएंट्स की होती है। ये चिकन भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, कोई मसाले भी चाहिए, एम आई राइट? ये पहले वो इंग्रेडिएंट्स टेबल पे रखे जाते हैं, उसके बाद कुकिंग होती है, एंड देन वो चीज बनती है। तो स्टेज नंबर 3 में वो चीज बनती है। स्टेज नंबर 1 क्या है? इंग्रेडिएंट्स। ऑल ऑफ यू टाइप इन चैट इंग्रेडिएंट्स, लवाजमात हम जिसको कहते हैं। स्टेज नंबर 2 क्या है? चिकन कढ़ाई की कुकिंग हो रही है, अब वो चीज तैयार हो रही है चूल्हे के ऊपर। एंड स्टेज नंबर 3 क्या है? कि वो चीज अब कुक हो चुकी है, रेडी टू ईट है, बन चुकी है। ऐसे ही होती है, कोई भी चीज आप बनाएं, खाएं, तो वो 3 स्टेजेस में बनाया जाता है ना। इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग, एंड देन ईटिंग, ठीक है? आप इंग्रेडिएंट्स नहीं खा सकते ना डायरेक्ट। आप कुकिंग के दौरान कोई कच्चा सालन भी नहीं खा सकते, एम आई राइट? आप पकी हुई चीज खाएंगे। ये एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल दिया, राइट और रॉन्ग? सही। अब फेसबुक का पेज बनाइए, या इंस्टाग्राम का पेज बनाइए, व्हाट्सएप पे काम कीजिए, या ट्विटर पे कीजिए, लिंक्डइन पे काम कीजिए, या यूट्यूब पे कीजिए, कहीं पर भी काम कीजिए, पहले आपको उसके फंडामेंटल्स, उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। या हमें डायरेक्टली फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट करना चाहिए, जो कि हर बच्चे बच्चे को आता है, या उससे पहले वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक पेज को प्रोफेशनल बनाते हैं? तो अगर मैं आप सबके सामने यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ना शुरू करूँ, तो
मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ। मेरी वैसे तबीयत सही नहीं है, बट फिर भी मैं आपका साथ दे रहा हूँ, वरना आज की क्लास आपकी कैंसिल थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फूड पांडा। ठीक है, ये एक मैंने ओपन कर लिया। यहाँ मैंने लिखा दराज। ठीक है, और मैंने दराज को ओपन कर, लेट इट ओपन। इंटरनेट का प्रॉब्लम है आई गेस। जी, तो ये फूड पांडा का पेज ओपन होने जा रहा है। ठीक है, और दराज दराज दराज, दराज ऑनलाइन शॉपिंग। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। में बड़ी पते की बात आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, दिमागी तौर पर प्रेजेंट रहिएगा, होशो हवास में बैठिएगा। मैं सबको नहीं, मैं कुछ लोगों को ये बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि सब एक्टिवली बैठे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्टिवली नहीं भी होते। अब मैं आपकी एक ऑब्जर्वेशन बनवा रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये है कि ये फूड पांडा है। फूड पांडा क्या करता है? होम डिलीवरी की सर्विसेज देता है, खाने पीने की आइटम्स पर, रेस्टोरेंट्स को, फास्ट फूड्स को, एटसेट्रा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि फूड पांडा के पेज पर कितने लाइक्स हैं? ये जरा देखिए, स्क्रीन पर देखिए आप। ये तो मेरे ख्याल से 64,73,625। 64,73,625। एम आई राइट? ऐसे ही है। जी, अब 64 लाख का क्या मतलब हुआ जी? ये मोर देन 6 मिलियन है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? सब चैट में लिखेंगे। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 2 मिलियन में 20 लाख। 3 मिलियन में 30 लाख। 4 मिलियन में 40 लाख। 5 मिलियन में 50 लाख। और 60 मिलियन में 60 लाख। तो 6 मिलियन प्लस का ये फेसबुक पेज है। क्या 60 लाख फॉलोअर्स या 60 लाख लाइक्स कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? क्या ये लाइक्स कम है या ज्यादा है? ये बहुत, इट्स टू मच, इट्स टू मच। ठीक है, ओके। अब जरा ये देखिएगा कि 27 अक्टूबर को इन्होंने एक पोस्ट की, मतलब आज है 18 नवंबर, तकरीबन 20 दिन पहले एक पोस्ट की। उस पोस्ट पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक वेबसाइट का इन्होंने लिंक दिया और एक वीडियो लगाई हुई है। और इस पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं जी? इस पोस्ट पे लाइक्स कितने हैं? 64, 64 लाख में से कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है? 3100। 1K का मतलब होता है जी 1000। 2K का मतलब होगा 2000। और 3.1K का मतलब 3100। मतलब कि 3100 लाइक्स हैं। ठीक है, ओके। और कितने लोगों ने कमेंट किया? सब चैट में लिखना है, मैं दिखा नहीं रहा आपसे, मैंने लिखवाना है, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन में आपकी बनवा रहा हूँ इस वक्त। कमेंट्स कितने हैं? 144। ऑल ऑफ यू टाइप इन चैट। मिस नूर, उन बच्चों को रिमूव कर दीजिए इस क्लास से जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मुझे एक एक सिंगल बच्चे का आंसर चाहिए अपनी इस क्लास में। अगर मैं बीमारी से उठ के यहाँ बैठ सकता हूँ पढ़ाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, तो ये भी लाइबल होके बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबल होके बैठे हैं। 144 कमेंट्स और 148 शेयर। क्या ये कोई सेंस बनती है कि एक पेज पर 64 लाख लाइक्स हैं और सिर्फ 3100 लोगों ने वो पोस्ट लाइक की और 144 लोगों ने कमेंट किया? डज इट मेक एनी सेंस? ज्यादा लाइक्स होने चाहिए थे ना। लाइक कम से कम 1-2 लाख तो लाइक होते, या कोई 40-50 हजार तो कमेंट होते, या कोई 20-25 हजार तो शेयर्स होते। एम आई राइट? 64 लाख लाइक्स है ना, 64 हजार नहीं है। ठीक है, ओके। 2 घंटे पहले इन्होंने एक पोस्ट की, 2 घंटे पहले, और कुछ इन्होंने लिखा और ये कुछ इश्तिहार लगाए। ठीक है, और इस पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं और कितने शेयर्स हैं? ऑल ऑफ यू राइट इन चैट। इस पोस्ट पे जो 2 घंटे पहले हुई है, कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं और कितने शेयर्स हैं? 15 लाइक्स और 2 कमेंट्स। डज इट मेक एनी सेंस? ऑल ऑफ यू राइट नो सेंस। ठीक है, 4 घंटे पहले एक पोस्ट की, उस पर 7 लाइक हैं और 1 कमेंट है।
और बदकिस्मती से एक शेयर है। चले एक दिन पुराना, चलो 24 घंटे हो गए, इस पोस्ट पे तो ज्यादा होने चाहिए, इस पर 74 लाइक और इस पर एक कमेंट भी नहीं। कुछ समझ आ रही है गेम आपको? अच्छा चलें, अभी भी नहीं आई तो मैं आपको एक और पेज दराज चेक करवाता हूँ। दराज है जी ये, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। मैं आज आपको पूरी सोशल मीडिया की एक ना गेम समझाने लगूँ कि होता क्या है और हमने करना क्या है। प्रेजेंट है तो जवाब दीजिए प्लीज। शुक्रिया। दराज का जो फेसबुक पेज है, इस पेज पर कितने लाइक्स हैं? 1 करोड़ 49 लाख, 1 करोड़ 49 लाख 12,981। मतलब कि 1 लाख, 1 मिलियन में अगर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 10 मिलियन में 1 करोड़ होंगे, और 14 मिलियन में 1 करोड़ 40 लाख होंगे। तो ये 14 मिलियन प्लस कितना जी? ऑल ऑफ यू राइट इन चैट, दराज के कितने लाइक्स हैं? 14 मिलियन प्लस। 14 M और प्लस लिख दें, 14 M और प्लस लिख दीजिए। ये दराज के, ठीक है। अच्छा, दराज ने 3 घंटे पहले एक पोस्ट की, ठीक है। और दराज के कितने लाइक्स हैं पोस्ट नंबर 1 पर? लिखेंगे जी 29 लाइक्स और 2 शेयर्स, ठीक है। दराज ने 49 मिनट्स पहले एक पोस्ट की, कितने लाइक्स हैं? 12 लाइक और 1 शेयर। दराज ने 1 घंटा पहले पोस्ट की, 37 लाइक्स और 7 कमेंट। चलो मैं थोड़ा सा ओल्ड ओल्ड कॉन्टेंट उठाता हूँ कि यार कोई 1-2 दिन पुराना कोई मुझे कंटेंट मिल जाए। ये अभी 1 डे जब लिखा हुआ आएगा हम उसको देखेंगे। जी ये 1 डे, एक दिन पुराना, 24 घंटे पुराना एक पोस्ट आ गया जिनका। और इस पोस्ट पर 76 लाइक्स, 7 कमेंट्स, 5 शेयर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या दराज की पोस्ट, इसको हम एंगेजमेंट कहते हैं। लाइक्स कितनी है, कमेंट्स कितनी है, शेयर्स कितनी है, ऑल ऑफ यू टाइप, इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट की टाइप्स होती हैं, कोई लाइक करता है, कोई रिएक्ट करता है, कोई कमेंट करता है, कोई वीडियो होगा तो व्यू करेगा, कोई शेयर करेगा। ये कमेंट्स की टाइप्स हैं, मतलब एंगेजमेंट की टाइप्स हैं। तो क्या कुछ समझ आ रही है? दराज और फेसबुक, दराज और फूड पांडा के सबसे ज्यादा लाइक्स हैं, और वहां पर जो ऑडियंस है हर पोस्ट पे ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? आपको प्रैक्टिकली प्रूव किया ना मैंने। इसका मतलब ये है कि फेसबुक ये कहता है कि तुमने अगर अपने ही पेज के लाइक्स, मतलब अगर तुम्हारे ही फेसबुक पेज पर जितने मर्जी लाइक्स हैं, अब उनको तुमने अगर इश्तिहार दिखाना है तो तुम अपने ही बच्चों के लिए, अपने ही मेंबर्स के लिए, जिन्होंने लाइक किया हुआ उनके लिए ऐड चलाओ। और तुम ऐड चलाओगे तब तुम्हारे 1 करोड़ 40 लाख लोगों तक इश्तिहार जाएगा। अदरवाइज ऑर्गेनिक रीच 100 में से 1 या 2% है। ऑल ऑफ यू राइट। ये, और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रीच, के पेज पर कुछ भी लगाया और वो बगैर कुछ पोस्ट किए, सॉरी बूस्ट किए, बगैर कुछ पे किए फेसबुक को, दराज को, जो जनमन शेयर या जनमन लाइक्स या जनमन कमेंट्स आए, तो उसकी परसेंटेज क्या है? 1 to 2%, 1 से 2%, ठीक है, ऑर्गेनिक रीच। और अब अगर 98% रीच चाहिए, और अगर 98% रीच चाहिए तो क्या करना होगा? हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करना होगा। क्लियर? ये मैंने प्रैक्टिकली प्रूव किया आपको। चलेंगे आगे चलते, अब हम आगे चलते। जी, ये वेबसाइट के लिंक मैं सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में दे चुका हूँ आप सबको। अब बैच 55 सोशल मीडिया मार्केटिंग, द 10 एलिमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया प्रोफाइल के, एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया प्रोफाइल के वो 10 एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को हम आसान लफ्जों में क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको जो एक मिसाल सुनाई थी सबसे पहले, शुरू में एक मिसाल सुनाई थी मैंने भी आपको। तो एलिमेंट्स को अगर मैं उस मिसाल में फिट करूं तो एलिमेंट्स को आसान लफ्जों में क्या लिखेंगे? इंग्रेडिएंट्स। क्या लिखेंगे जी? इंग्रेडिएंट्स। ऑल ऑफ टाइप, आप इसको लिखेंगे द 10 इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेसफुल सोशल मीडिया प्रोफाइल, ठीक है। ये आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। एलिमेंट से समझ नहीं आएगी, इंग्रेडिएंट समझ लीजिए। कुकिंग के एग्जांपल को लेकर जनाब, अब ये बहुत मशहूर ब्लॉगर है नील पटेल, ठीक है। ये क्या लिखते हैं? ये कहते हैं कि 10 एलिमेंट्स हैं, और अगर आप इन 10 एलिमेंट्स को फॉलो कर लेंगे तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स?
अगर हम इन 10 इंग्रेडिएंट्स को या 10 एलिमेंट्स को सोशल मीडिया के प्रोफाइल बनाने के लिए फॉलो कर लेंगे तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल होगी वो बड़ी सक्सेसफुल बनेगी, बड़ी बेस्ट बनेगी, बड़ी टॉप लेवल की बनेगी, बड़ी बेहतरीन बनेगी, बड़ी गुड बनेगी, बड़ी एक्सीलेंट बनेगी। क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? ठीक है। अब एलिमेंट नंबर 1, योर सोशल मीडिया प्रोफाइल डिस्प्ले नेम। जनाब मौजूद हैं या चले गए हैं? अच्छा, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ या फास्ट पढ़ा रहा हूँ? मेरी स्पीड ऐसे ही है, ठीक है। मैं शायद इससे भी स्लो पढ़ाऊँ क्योंकि मुझे एक एक चीज़ को इन डेप्थ में लेके चलना, और ये 10 क्लासेस नहीं होंगी आपकी, आपकी 15 से 16 क्लासेस होंगी मेरे कोर्स में। 15 से 16 क्लासेस हैं, ठीक है। ये 10 लेक्चर्स पर नहीं मुश्तमिल कोर्स, ये 15 से 16 क्लासेस पर मुश्तमिल है। तो 1.5 महीने के लिए आप मेरे साथ बुक हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन होने की ज़रूरत नहीं है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रा ये देखिएगा कि ये पेज पर गया, ये पेज का ऑप्शन है ना फेसबुक पर, मैंने जो ही क्लिक किया फौरन से यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू पेज, ये ऑप्शन है। मैंने इस पर क्लिक किया और मेरे से यहाँ पूछा जाएगा जी एक्स वाई जेड, में कोई नाम लिखूं, लाइक एक्स वाई जेड, कोई भी नाम लिखा मैंने, ठीक है। कैटेगरी भी मैंने कोई सी भी लाइक इंसर्ट कर दी जल्दी से, ठीक है। और यहाँ भी मैंने एक्स वाई जेड लिखा और ये क्रिएट अ पेज। क्या मेरा पेज बन गया जी? और कितनी जल्दी बना देख रहे हैं आप लोग? कोई टाइम लगा? मेरे ख्याल से 30 सेकंड से भी जल्दी मैंने अपना पेज क्रिएट कर लिया। ये अब उन्होंने कहा जी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ और कवर फोटो लगाओ, तो प्रोफाइल पिक्चर मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी एक लगा ली, जैसे कि मैंने चलो अपनी ही लगा दी, ठीक है। कवर फोटो भी आप चले मैं अपनी ही लगा, ये फ्रीलांसिंग की लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये एक डेमो पेज बन गया। क्या पेज बनाने में टाइम लगा? यस और नो? क्या पेज बनाने में कोई टाइम लगा हमें? ना मैं पेज बनाना सिखा रहा हूँ, ना मैं पेज बना के दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ कि कितना आसान है फेसबुक पर पेज बनाना या कितना मुश्किल है फेसबुक पर पेज बनाना। आसान है या मुश्किल है, मुझे ये आंसर कीजिए। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, इट्स अ बेसिक। ये बिगनर लेवल पे कोई बच्चा भी, मैट्रिक फेल बच्चा भी होगा ना, तो उसको भी एक दफा बताएंगे तो वो बना लेगा, ठीक है। तो आप तो फिर भी माशाल्लाह से बड़े ज़हीन और काबिल लोग हैं। तो अब फेसबुक पर हम जरा देखते हैं केएफसी को, केएफसी को लिखते हैं। केएफसी का आपने नाम सुना होगा, केएफसी। केएफसी के कितने पेजेस हैं जी फेसबुक पर, कोई बता सकता है? केएफसी कितने पेजेस चला रहा है फेसबुक पे? अगर मैं पेजेस के ऑप्शन पे जाऊं तो जरा देखते हैं कि केएफसी कितने पेजेस चला रहा है। लेट्स वॉच। माय डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? एक ही पेज है, एक ही पेज है, एक ही पेज है या एक से ज्यादा पेजेस हैं? एक पेज है या एक से ज्यादा पेजेस है? ठीक है। अब केएफसी ने भी ऐसे ही पेज बनाया होगा ना जैसे आपने और मैंने पेज बनाने का भी सीखा, ठीक है, ठीक है। लेकिन केएफसी ने जब पेज बनाया था वो कंपनी बन गई, ठीक है। और हम जब पेज बनाएंगे तो वो क्या बनेगी? कंपनी बनेगी या पेज? तो बेसिकली एक कंपनी होती है। आप कोई भी ऑनलाइन पेज बनाते हैं, किसी भी कोई स्टोर बना रहे हैं, कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं, आप एजुकेशन का काम करें, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी एकेडमी का बना रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, कॉस्मेटिक बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, कंप्यूटर बेच रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, अगर आपने एक पेज बनाया तो इसका क्या मतलब है? ऑल ऑफ यू राइट, हमने एक कंपनी बनाई। क्या बनाई जी? कि हमने एक कंपनी बनाई। और आज के दौर में एक कंपनी बनाना, अब फेसबुक को भूल जाइए, फेसबुक को भूल जाइए, फेसबुक को भूल जाइए। अब आज के दौर में कंपनी बनाना आसान काम है या मुश्किल काम है? मतलब अपना काम शुरू करना, हमारे बड़े जो कहते हैं आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, कोई ऑफिस बनाना पड़ेगा, फिजिकल इश्तिहार, बिल बोर्ड, ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड, फर्नीचर, रेंट, एडवांस, स्टाफ, वेरी मच डिफिकल्ट वर्क। ऐसे ही है, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन को छोड़ दीजिए। कि अगर हमने कोई ऑफलाइन कंपनी बनानी हो और अब ऑनलाइन कंपनी बनानी हो तो कितनी आसान है, मैंने आपको एक पेज क्रिएट करके दिखा दी। एम आई राइट?
यही मिस्टेक हम सब करते हैं कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को इजी ले लेते हैं कि यार ये तो बड़ा आसान काम है फेसबुक पर काम करना, फेसबुक पर पेज बनाना, ये यूं पेज बनेगा, यूं पोस्ट होंगी, यूं ऐड चलेगा और यूं रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। नहीं, अगर आप उतनी ही मुश्किल से उस पेज को बनाएंगे, मतलब आराम आराम से, ठहर ठहर के, देख देख के, सोच सोच के, सीख सीख के, स्ट्रगल कर करके, तो वो पेज बेहतर बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब पहला एलिमेंट क्या है जी? योर सोशल मीडिया प्रोफाइल डिस्प्ले नेम, कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है? आपने जो पेज का नाम रखा, मैंने पेज का नाम क्या रखा था अभी? मैंने अभी एक पेज का नाम क्या रखा था जो बनाया, कोई बता सकते हैं? ये पेज मैंने बनाया था XYZ। तो क्या मैंने कुछ सोचा या कुछ सोच समझ के रखा मैंने? नहीं ना जी। जी, तो आपने नाम को सोच समझ के रखना है। आप जो भी नाम रखेंगे वो क्या होगी, आपकी कंपनी का नाम होगा, आपकी ब्रांड का नाम होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने रिसर्च करके लिखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको गूगल पे चीज सिखा भी देता हूँ। बिजनेस नेम जनरेटर फेसबुक, ये एक वेबसाइट है, और उसके बाद एक ये वेबसाइट है, एक ये वेबसाइट। ये लिंक्स भी मैं आपको शेयर करूँगा। अब ये क्या आ रहा है जी, फेसबुक पेज नेम जनरेटर। अब ये कह रहा है कि कीवर्ड्स लिखेंगे किस किस्म का पेज बनाना चाह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी के मुतालिक कोई टेक्नो एंड टेक, मोबाइल टेक्नोलॉजी के मुतालिक पेज। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल किस्म के पेजेस के नाम आ गए हैं। ठीक है, ये पेजेस के नाम आ गए, ये ना आ गए हैं। अब आप किसी भी पेज पर क्लिक करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑटोमेट मोबाइल, ये नाम मुझे पसंद है अगर, तो मैं देखूंगा क्या ये वाकई ये नाम अवेलेबल भी है कि नहीं, क्या ये वाकई ये नाम अवेलेबल भी है कि नहीं। ठीक है, एक और वेबसाइट आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पर मैंने लिखा कोर्स सेलिंग, कि मैं कोई एकेडमी बनाना चाह रहा हूँ, मुझे उस नाम से फेसबुक पेज बना। तो ये सर्च करेगा और अब मुझे बड़े टू द पॉइंट एक्यूरेट फेसबुक के पेजेस के नाम आ जाएंगे। या आप देख सकते हैं फ्री NFT क्रिएटर, कैट लव, चैमर, ठीक है, ट्रेंडिशन, ओके। ये अजीबो गरीब किस्म के नाम यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती, कोर्स लाइन। ठीक है, ये अब आपने लोगो बनाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, और डोमेन चाहिए तो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा जी, और ये मुझे एक मिनट, जी, ये देखें जी, ये कोर्स लाइन हमने, मुझे नाम पसंद आया है। ठीक है, कि मैं फेसबुक पेज पर ये नाम रखूंगा। अब उसने क्या कहा कि ये 100% मेमोरेबल है, कि लोग आसानी से, ये आसान नाम है या मुश्किल नाम है? अगर मुझे कोई अकेडमी बनानी है, कोई इंस्टीट्यूट बनाना है, कोर्सेज बेचने हैं, अगर मैं मेंटोर हूँ, ट्रेनर हूँ, उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, तो मैं अगर ये कोर्स लाइन, ये बड़ा इजी नाम आ गया। ठीक है, तो उसने उसको कहा मेमोरेबल, के आसानी से याद भी रखा जाएगा, रीडेबिलिटी, पढ़ने में भी आसान है, प्रोनाउंसिएबल भी, मतलब स्पेलिंग में भी उसको कोई मसला नहीं है। 91 स्कोर है, मतलब ये बेस्ट नेम है। ठीक है, अब इस नाम की डोमेन्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं? इस नाम की डोमेन ये अवेलेबल हैं। डोमेन से मुराद है कि वेबसाइट, और ये नाम फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल होगा। अब मैं अगर फेसबुक पर जाऊं और मैं यहाँ पर लिखूं कोर्स लाइन, और मैं सर्च करूं, और मैं जाऊं पेजेस के ऑप्शन पे, और पेजेस पे जाके मैं ये देखूं, तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, तो क्या कोर्स लाइन के नाम से कोई पेज देख रहे हैं अभी तक आप? कोर्स लाइन के नाम से मुझे नहीं मिल रहा, अगर आता तो मुझे ऊपर ही, कोर्स ऑनलाइन के नाम से तो है, कोर्स लाइन के नाम से नहीं है। समझ आई? तो क्या हमें एक अच्छा नाम अपने दिमाग से सोचना है, या हमें इन वेबसाइट्स की हेल्प लेकर हेल्प लेनी है? तो हमें जो बिजनेस का नाम है वो एक ही दफा रखना है, बहुत सोच समझ के रखना है, प्रॉपर रिसर्च करके रखना है। एक दफा जब पेज का नाम क्रिएट हो गया तो दोबारा तो हो सकता है चेंज, लेकिन आप उसको एक ही दफा रखिए सोच समझ के, क्योंकि आपका लोगो बनता है। मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ। अब हर वेबसाइट आपको अलग अलग किस्म के वेज बताएगी। अब ये देखिए, ये कोर्स सेलिंग के नाम से मैंने कीवर्ड लिखा, एक मिनट,
कोर्स, सेलिंग, ये देखें मुझे 2 नाम इसने मुझे दिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स, COURS, नहीं, मेरे ख्याल से ये इतनी वाइबल वेबसाइट नहीं है। क्लॉथ लिखते हैं, नो। तो वही वेबसाइट मेरे ख्याल से बेहतर थी, ये वाली ज़्यादा वेबसाइट बेहतर है, ठीक है। ये 2 वेबसाइट, और भी वेबसाइट्स हैं, आप निकाल सकते हैं, आप गूगल से आप देख सकते हैं। तो बिज़नेस नेम को बेसिकली सर्च करके लिखना होता है, प्रोफाइल नेम जो होता है। सेकंड जो नाम है वो सोशल मीडिया यूज़र नेम है, URL। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, एक बात सोचिएगा और बताइएगा कि ये फूड पांडा का पेज है, फूड पांडा लिखा हुआ है, ठीक है। और इस पेज का जो ऊपर आपको ये वेबसाइट जो लिखी हुई www.facebook.com/foodpanda.pk, ठीक है। अब अगर मुझे फूड पांडा का पेज फेसबुक से नहीं मिल रहा, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा, सॉरी गूगल पे नहीं, मैं ऊपर यूआरएल पे जाऊंगा, ब्राउजर पे मैं लिखूंगा www.facebook.com/foodpanda.pk। इसको हम क्या कहते हैं, यूआरएल मतलब यूजर नेम। यूं मैंने जो ही एंटर किया, सॉरी मैंने आई थिंक फेसबुक लिख दिया 2 दफा जी। जो ही मैं एंटर करूंगा तो वो डायरेक्ट मुझे फेसबुक के पेज पर ले आएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं, यूजर नेम, ठीक है। तो ये आपने वही रखना होता है जो आपके पेज का नाम होता है। ये ना हो कि पेज का नाम हो LWE और यूजर नेम हो AWL। समझ आ रही है? ये दोनों चीजें सेम होती हैं 90%। तो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर। क्या अब आपने जो प्रोफाइल पिक्चर से क्या मुराद है, ये जो लोगो आप लगाते हैं ना, ये दराज ने लोगो लगाया हुआ है या कवर पीछे लगाया हुआ है, जिसको बैनर भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये आपके बारे में बता रहा होता है पहले ही, जो भी आपके पेज पर आता है कि आपका पेज किस किस्म का है, आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। तो लोगो नाम के साथ साथ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो ये भी बड़ा आपने एक्सक्लूसिवली रखना होता है। ये मैं आपको पूरी वेबसाइट के, अच्छा प्रेजेंट है जी। ये मैं जल्दी में क्यों पढ़ रहा हूँ। तला साहब कह रहे हैं जी, तला साहब ने कमेंट किया है, थैंक यू फॉर टीचिंग अस इवन यूर इल, पाकिस्तान नीड्स टीचर्स लाइक यू। थैंक यू सो मच तला साहब, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको स्पीड स्पीड से पढ़ रहा हूँ, ये लिंक मैं दूंगा, आपने सिर्फ स्टडी करनी है। आपने ना कोई पेज बनाना है, ना कोई टास्क परफॉर्म करना है, आपने सिर्फ स्टडी करनी है, नोट्स को गो थ्रू करना है कि कौन सी वेबसाइट सोशल मीडिया के मुतालिक क्या क्या कह रही है। अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली तौर पर। क्लियर है जी? देन सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक, आप आइए यहाँ पे, प्रेजेंट है सारे, यस लिखिएगा, दराज पर आइए। और दराज पर आएंगे तो ये आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। सबसे पहले है तो फेसबुक का पेज, तो वेबसाइट का लिंक क्या कर रहा है, तो ये बेसिकली सोशल मीडिया लिंक है कि अगर किसी ने हमारे पेज को विजिट किया तो हमारी वेबसाइट को भी कर ले। साथ साथ आप देखेंगे ये ट्विटर का अकाउंट है, ट्विटर का लिंक है। साथ साथ ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का लिंक है। और साथ साथ ये यूट्यूब का अकाउंट है, यूट्यूब का लिंक है। तो ये सारे के सारे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आपने, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो क्या आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाएंगे या फेसबुक पर भी बनाएंगे। अगर आप फेसबुक पर हैं तो क्या आप फेसबुक पर बनाएंगे, या क्या सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक है, क्या सोशल मीडिया सिर्फ इंस्टाग्राम है, नहीं। फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 दुनिया में। सेकंड प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है। फिर थर्ड प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और टिकटॉक आता है, और यूं 20-25 किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हर प्लेटफॉर्म पर आपकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ऑल ऑफ यू क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स अनदर पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंट हैं, गायब तो नहीं हो गए। ये 5-6 बच्चे लीव कर गए हैं, मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि शायद मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है, मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है। तो आप लोग लीव क्यों कर रहे हैं। मैं तो बड़ा स्लोली चल रहा हूँ, मैं बड़ी स्पीड से भी चल सकता हूँ ना, ठीक है। अच्छा, वेल, आप एक सीवी बनाते हैं, सीवी का आपको पता है किसको कहते हैं, सीवी, रेज्यूम। के इंटरव्यू के लिए जब जॉब पर जाते हैं तो वो सीवी लेकर जाते हैं, और जब सीवी लेकर जाती हैं तो आप कुछ बोलें इससे पहले आपकी सीवी आपके बारे में बोल रही होती है। एम आई राइट? इंटरव्यू में असल जो चीज होती है वो आपसे बातचीत नहीं होती है, आपसे बात करने से पहले आपकी सीवी देखी जाती है। अगर आपकी सीवी पसंद आए, सीवी अट्रैक्ट करे, सीवी अपील करे, सीवी अंडरस्टैंडेबल हो, सीवी में वो सारी चीजें हो जो एक कंपनी का मालिक जानना चाह रहा है अपने एम्प्लॉय के बारे में, तो वो डेफिनेटली डेफिनेटली वो उस बंदे को इंटरव्यू के लिए बुला लेगा।
ठीक है। तो ये जो है जी, ये सोशल मीडिया प्रोफाइल बायो है, मतलब अबाउट की बात हो रही है। आप सबने अभी सबसे पहले क्या लिखा अपने बारे में, अबाउट और बायो लिखा, ठीक है। अब ये है जी दराज का अबाउट और बायो, ठीक है। ये है दराज का अबाउट और बायो, जहाँ पे दराज की सारी हिस्ट्री मेंशन है। तो ये भी डिपेंड करती है। यार ये कौन कर रहा है? अच्छा, ऑल ऑफ यू क्लियर? अबाउट और बायो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। अब आप इसको पढ़ के आइएगा, मैं अगले सेशन से प्रैक्टिकल करवाऊंगा, या आपने आपको मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूँ सिर्फ। सोशल मीडिया प्रोफाइल इंटरेस्ट, किस किस्म के लोगों को आप फूड पांडा के पेज पर दराज का ऐड लगा सकते हैं, करीम के पेज पर दराज का ऐड लगा सकते हैं, दराज के पेज पर करीम का ऐड लगा सकते हैं? नहीं ना। हर किस्म के पेज की ऑडियंस हर किस्म के पेज के हिसाब से है। तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है। क्लियर? देन सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकग्राउंड कवर इमेज, जो कि मैंने आपको बताया कि कवर इमेज कितना बिहाव करता है। 8 प्राइवेसी सेटिंग्स, आप जितने ही ज़हीन, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो सारे अच्छे अच्छे एडवर्टाइजर्स इग्नोर करते हैं। आप अच्छे से अच्छे एडवर्टाइजर बन गए, अच्छे मार्केटर हैं, अच्छे सेल्स पर्सन हैं, लेकिन आप प्राइवेसी का ख्याल नहीं रख पा रहे। आप अकाउंट की सेटिंग्स नहीं कर पा रहे कि कोई चीज़ आपकी लीक ना हो जाए, या कोई चीज़ आपकी किसी ऐसे मुल्क में शेयर ना हो जहां पर वो चीज़ बैन है, ठीक है। और आपको हैकिंग से भी बचना है, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगानी है, आपको मतलब कि हर किस्म के चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कोई चीज़ आप पर अटैक ना करे। तो वो भी हमने सीखना है। ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, जो एलिमेंट्स हैं। योर सोशल मीडिया एक्टिविटी एंड योर सोशल मीडिया प्रमोशन, कि आप अब फूड पांडा या दराज का पेज देखें तो वो क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये एक्टिविटी है बेसिकली। ये क्या है? एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप मल्टीपल किस्म का कंटेंट मल्टीपल किस्म के टाइम्स में। अच्छा ये बताइए कि मंडे से लेकर संडे तक सबसे ज्यादा पीक आवर्स किस टाइम होते हैं? कोई बता सकते हैं? कि मंडे से लेकर संडे तक अगर 7 दिन है एक हफ्ते में, सबसे ज्यादा रश कब होता होगा? किसी पेज पर रश मंडे को होता होगा, किसी पेज पर रश मंगल को होता होगा, किसी पेज पर रश वेडनेसडे को होता होगा। तो हर किस्म के पेज की ऑडियंस का टाइम डिफरेंट होता है। एजुकेशन वाले जो पेजेस होते हैं वहां पर ज्यादातर शाम को रश होता है, बच्चे शाम को वहां पढ़ते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स पर 24 घंटे रश होता है, समझ आ रही है? कुछ पेजेस पर वीकेंड पे रश होता है। तो हर पेज की ऑडियंस का एक अपना टाइम होता है। और अब आपने हर टाइम के मुताबिक एक्टिविटीज, लाइक फ्राइडे है, जुम्मा है, तो आपको कोई जुम्मे की पोस्ट लगानी है। अब कोई हॉलीडे आ रही है, वीकेंड आ रहा है, तो आपको उस हवाले से पोस्ट लगानी है। आपको डिस्काउंट, ब्लैक फ्राइडे, ब्लेस फ्राइडे, 11/11 की सेल, क्रिसमस आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आपको उस हिसाब से पोस्ट, मतलब मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज करते रहना है अनटिल आपका पेज एंगेज ना हो, तब तक। एंड देन योर सोशल मीडिया प्रमोशन, मतलब कि पेड मार्केटिंग हमें करनी है, जो मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। तो ये ऐसे ही, ये एक और वेबसाइट है, 6 टिप्स टू क्रिएट बेस्ट सोशल मीडिया प्रोफाइल एंड इम्प्रूव योर ऑडियंस एंड इम्प्रेस योर ऑडियंस, सॉरी। अच्छा जी, टाइम कम है बल्कि खत्म है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट इज सोशल मीडिया प्रोफाइल, की रिलेशनशिप्स बिल्ड करती है, अवेयरनेस, आगाही पैदा करती है, और लोग एंगेज होते हैं। एंगेजमेंट से कुछ याद आया माय डियर स्टूडेंट्स? एंगेजमेंट से क्या याद आया? कमेंट्स, लाइक्स, शेयर, रिएक्शन, वीडियो के व्यूज एटसेट्रा। ये पहले कनेक्शन बिल्ड होता है, उसके बाद लोगों में आगाही आती है, और फिर एंगेजमेंट होती है। अब वो क्या कह रहा है कि 6 टिप्स ऑन हाउ टू क्रिएट द बेस्ट सोशल मीडिया प्रोफाइल। तो सबसे पहले टिप क्या है? इट्स ऑल इन द नेम। समझ आ गया अब आपको? यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत, इट्स ऑल इन द नेम, कि जो पेज का नाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो रिसर्च करें, हर जगह उसकी अवेलेबिलिटी चेक करें, फिर वो देखेंगे क्या आपकी ऑडियंस को सूट भी करेगा कि नहीं, और फिर आप उसको लिखिए। सेकंड जो है, बट एन इमेज स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, बट एन इमेज, क्या आपका लोगो, आपका कवर, आपके बैनर, आपकी पोस्ट, वही सब कुछ बता रहे होते हैं आपके सर्विसेज को या आपके बिजनेस को लेकर। देन आप लेट्स टॉक अबाउट योर सेल्फ, मतलब आपने अपना बायो और अपना अबाउट इतना प्रोफेशनल, इतना टू द पॉइंट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है कि लोग उससे इंप्रेस हो, मतलब इंफॉर्मेशन भी हो, इमेजिनेटिव भी हो, लोग ख्यालात में उसको इमेजिन भी करें, और वो इनवाइटिंग भी हो, कि वो आप कहीं ना कहीं आप उसको लेकर भी जा रहे हो उस ऑडियंस को। खाली लोगों ने पढ़कर क्या करना है, आप वहां से उस ऑडियंस को व्हाट्सएप पर लेकर जाएं, इनबॉक्स में आप उनको फोर्स कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं आए। क्रिएट, शेड्यूल, पोस्ट, एंगेज एंड रिपीट,
मतलब कि आपको कंटेंट क्रिएट करना है, फिर शेड्यूल करना है, फिर पोस्ट करना है, फिर एंगेज करना है और ये एक्टिविटी बार-बार रिपीट करते रहनी है। जैसे फूड पांडा, दराज़ या हर पेज जो एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है? ऑथेंटिसिटी इज़ द नेम ऑफ द गेम। क्या आपने ओरिजिनल रहना है, आपने फेक नहीं रहना, ठीक है जी? हैशटैग्स का इस्तेमाल करना है, हैशटैग्स के बारे में मैं बताता जाऊँ। ऑल ऑफ यू प्रेज़ेंट आखिरी मिनट है जी, बल्कि 5 मिनट में ऊपर चला गया हूँ, देख लें। मैं आप लोगों के लिए अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फूड लवर्स, ठीक है? ये देखिए मैंने हैशटैग लिखा और फूड लवर तो पता लगा 5,38,000 फूड के ऊपर बात कर रहे हैं। अब फूड के मुतल्लिक ही मुझे फ़ेसबुक पर पोस्ट मिलेंगी। एक सारी की सारी जो पोस्ट आएँगी ये फूड के मुतल्लिक होंगी। ये हैशटैग्स को भी हमने बड़ा वाइज़ली यूज़ करना है। तो मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपनी स्पीड ऐसे ही रखूँगा, मेरी स्पीड कोई तेज़ ना करे क्योंकि आपकी स्पीड मुझे तेज़ करनी है। आपको मेरी स्पीड तेज़ नहीं करनी, मुझे आपकी स्पीड तेज़ करनी है। तो आपकी स्पीड को तेज़ करने के लिए ना मैं स्लो, 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 स्लो चलूँगा और जब यकदम मैंने जंप करना है, तो तब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे। तो ये वेबसाइट के लिंक्स मैं दे चुका हूँ आप सबको व्हाट्सएप के ग्रुप में। कुछ लिंक्स मैं मज़ीद दूँगा। आपका सिर्फ़ एक टास्क है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ़ पढ़ के आना है कि ये वेबसाइट्स सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के बारे में क्या कहती हैं कि किस किस्म की प्रोफाइल होनी चाहिए। अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, अपने नॉलेज को गेन कीजिए। ऑल ऑफ यू क्लियर? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान। जी, मिस नूर आप आज के सेशन का फीडबैक ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑफलाइन मत होइएगा, अभी फीडबैक देना है। मिस नूर प्रेज़ेंट हैं? मिस नूर आप प्रेज़ेंट हैं? स्टूडेंट्स प्रेज़ेंट रहिएगा, आपको अभी लिंक आ रहा है। मिस नूर आप प्रेज़ेंट हैं? ऑफलाइन अगर हो जाएँगे तो आप मेरी अगली क्लास में नहीं बैठ सकते। मिस नूरुल सहर मैं तीसरी दफ़ा आपको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप प्रेज़ेंट हैं? चलें जी, मैं खुद आपको फीडबैक का लिंक दे देता हूँ। फीडबैक देना पसंद करेंगे या चले जाएँगे ऐसे ही? फीडबैक देना पसंद करेंगे या चले जाएँगे ऐसे ही? जी, मैंने पोस्ट कर दी है। आपको लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक कीजिए और 1 से 2 लाइन्स अब मेरी तारीफ़ मत कीजिएगा। तारीफ़ क्या करनी है कि ये बताना है कि सर ने क्या सिखाया और आपने क्या सीखा। तो 2-3 लाइन्स में ना एक्सप्लेन कीजिएगा। 2 से 3 लाइन्स में एक्सप्लेन कीजिएगा। किसी की तारीफ़ मत कीजिएगा, वी हेट कि आप हमारी हमें प्रेज़ करें, ठीक है? वी हेट कि अगर आप प्रेज़ कर रहे हो हमें मतलब हमें हमें एडमायर कर रहे हो, तारीफ़ कर रहे हो, आपने सिर्फ़ वो जो सीखा है ना उसको नोट्स की सूरत में ना या एक्सप्लेन कर देना, हमें हमारी फ़ीस मौसूल हो जाएगी। लिंक दे दिए, अभी के अभी कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको अगला सेशन अलाउ नहीं होगा अगर आप फीडबैक नहीं देंगे। एट लीस्ट मेरे लिए ये मोटिवेशन रहेगी और मैं यूँ ही आपके लिए इस सेशन को मज़ीद से मज़ीद मेरा आपसे वादा है 1 डेढ़ महीना मुझे दे दें हर हवाले से, ठीक है? आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट बना दूँगा इंशाअल्लाह। हाय हाय! शायर कहता है कि हम अपने अमल का हिसाब क्या देते माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? अब ये ना कह लिख दीजिएगा।